अभी अभी विद्याभिलाषी साध्वी श्री गौरीशा जी महाराज के मुख से आपने एक दृष्टांत श्रवण किया कि उपदेश ना सुनने वालों से सुनने वाले श्रेष्ठ हैं। सुनने वाले से वो अधिक श्रेष्ठ हैं जो सुनकर के उसे आगे औरों तक भी पहुंचाते हैं, और जो सुनकर के अपने आचरण में भी उतार लेते हैं वो सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं। इस दृष्टांत से हम ये समझें कि जीवन में रंग, रूप, आकार, इन सबसे अधिक महत्व व्यक्ति के गुणों का है। क्योंकि गुण क्या है? वो व्यक्ति के मूल्य को निर्धारित करते हैं। एक व्यक्ति साधारण रंग रूप का, परंतु उसका व्यवहार अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, तो आप क्या कहते हैं कि ये बहुत बहुत बढ़िया है, सज्जन है। और कोई व्यक्ति शरीर से कितना ही सुंदर हो, कितना ही धन हो उसके पास में, कितना ही संपन्नता हो, पर व्यवहार अच्छा नहीं है, तो भले ही सामने कोई कुछ कहने की हिम्मत ना कर पाए, लेकिन क्या कहते हैं मन के अंदर या आपस में कि स्वभाव बड़ा। तो जैसा हम आचरण करते हैं उसी के अनुसार ही हमारी जो है इस समाज के अंदर कीमत निर्धारित होती है। हमारे असीम पुण्योदय से हमें जिनवाणी प्राप्त हुई, जैन कुल में जन्म मिला, और आपने पहली सीढ़ी पर तो आ गए, क्योंकि आप यहां बैठ करके क्या कर रहे हैं? तो जो नहीं आ पा रहे हैं किसी भी कारण से, प्रमाद के कारण, आलस्य के कारण, अशुभ कर्म के उदय के कारण, अंतराय कर्म के कारण, उनसे ज्यादा श्रेष्ठ वो है जो यहाँ पर कहीं भी गुरु भगवंतों की वाणी को सुन रहे हैं, जनवाणी को सुन रहे हैं। क्योंकि ना सुनने से सुनना क्या है? श्रेष्ठ है। और यदि आप सुन रहे हैं और सुन करके आपने आज जो कुछ भी सुना उसकी जो मुख्य बातें हैं वो घर जाकर के संक्षेप में अपने बच्चों को बताइए, तो आपकी कीमत क्या हो गई? आपका मूल्य बढ़ गया। क्योंकि आपने क्या किया? पहले आपने सुना और फिर आपने दूसरों को भी बताया। हो सकता है आप रोज जाकर के उन्हें कुछ ज्ञान की, कुछ शिक्षा की बातें बताएं, कभी उनके मन में भाव आ जाए, क्यों ना आज मैं भी क्या चलूं, मैं भी प्रवचन में चल पड़ूं, मैं भी आज दर्शन कर लूं। ना दर्शन कर पाए, आपने जो उन्हें बताया है, हो सकता है उनके मन में कहीं वो गहरे बात आ जाए और वो उनके जीवन में भी हो सकता है ना। तो आपने क्या किया? सुना भी और दूसरे को सुना करके उसका भी क्या किया? मार्गदर्शन किया। ये बहुत श्रेष्ठ बात है। तो आप जब सुने, जो भी कुछ सुन करके जाएं, प्रयास कीजिए जब भी बच्चों के पास समय हो तो संक्षेप में उन बातों को बताने का प्रयास कीजिए। फिर तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उसे अपने आचरण में भी, क्योंकि जब कोई ज्ञान आचरण में आता है तो जीवन बदल जाता है, और जीवन बदल जाता है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर आता है। आप सामायिक करते हैं, जनवाणी सुनते हैं, आपके जीवन में यदि त्याग आएगा, आपके जीवन में यदि धर्म आएगा, तो आपके परिवार के लोग अपने आप ही स्वतः धर्म की प्रेरणा प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं अपने सामने प्रत्यक्ष उदाहरण को। यदि आप केवल प्रवचन सुनते हैं और जीवन कुछ बदला नहीं, तो परिवार भी क्या कहता है, घर वाले भी क्या कहते हैं, क्या फायदा इतना सुनने का, कुछ बदलाव तो तुम्हारे अंदर। तो यदि आचरण में लेकर के आएंगे तो उसका प्रभाव आपके जीवन के साथ साथ आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर भी निश्चित रूप से पड़ेगा। आप श्रवण कर रहे हैं
भगवान महावीर के जीवन से जीवन मूल्यों की समझ, जीवन दर्शन को, जीवन के मूल्यों को समझे भगवान महावीर की यात्रा के साथ में। क्योंकि जैसे उनकी यात्रा थी वैसे ही हमारी भी आज क्या चल रही है, चल रही है ना यात्रा। हम भी तो यात्रा में ही हैं। जैसे भगवान महावीर की यात्रा एक समय चली जा रही थी उतार चढ़ाव के साथ, आज हमारी यात्रा भी वैसी ही है। कभी हम धर्म करते हैं, कभी हमारे भाव बड़े ऊंचे हो जाते हैं और कभी हमारे भाव, यही तो क्रम चल रहा है। अगर ऊंचे ही ऊंचे चढ़ते रहे फिर तो क्या होगा, फिर तो मोक्ष ही हो जाएगा, केवल ज्ञान ही हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, कभी भाव ऊंचे जाते हैं और कभी भाव नीचे आते हैं। कभी मन में आता है त्याग के भाव आते हैं और कभी मन में लालच जाग जाता है। तो यही उतार चढ़ाव में अभी जीवन चल रहा है। तो जिसने अपने जीवन को जी लिया है, अक्सर ऐसा होता है ना कि जो बच्चे टॉप कर जाते हैं उनके बनाए हुए नोट्स जो हैं वो उनके जूनियर जो है बड़े विश्वास के साथ पढ़ते हैं कि किसने बनाए हैं, क्योंकि उनका अनुभव इनके अंदर है। जिन्होंने स्वयं अपने जीवन की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया, उनसे सीखना। तो जिसने अपनी यात्रा को पूरा कर लिया, हमें उन्हीं से सीखना है। हमारे आराध्य, जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिनका शासन वर्तमान में है, जिनके शासन में हम धर्म कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये जो आप मुखोस्त्रिका लगा रहे हैं, ये जो आप नवकार महामंत्र पढ़ते हैं, जो भी धर्म का ज्ञान है वो किसके और किसके कारण से है? भगवान महावीर के कारण से, क्योंकि उनके शासन में हम हैं। आज मैं भी आपको जो सुना रही हूं वो सब भी कहां से आया है? गुरु भगवंतों से हमने पाया। गुरु भगवंतों ने किनसे पाया? अपने गुरुओं से। और ये परंपरा कहां से प्रारंभ हुई? ये ज्ञान की कड़ियां तीर्थंकर से प्रारंभ हुई। तो जिसने स्वयं निर्वाण को पा लिया, जिसने स्वयं अपनी इस यात्रा को इतने उतार चढ़ाव के साथ पूरा किया, उनके जीवन से ही यदि हम शिक्षा लें तो हमारे जीवन की यात्रा भी कुछ क्या हो जाएगी? सुगम हो जाएगी, सरल हो जाएगी। तो भगवान महावीर के जीवन से, जीवन दर्शन की, जीवन के मूल्यों की समझ ले। उससे पूर्व कुछ पंक्तियों के साथ भगवान महावीर को स्मरण करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे। जो भगवती त्रिशला तनय, जो भगवती त्रिशला तनय, से घाटे कुल के भाने हैं, से घाटे कुल के भाने हैं। लिया जन्म क्षत्रिय कुंड में, लिया जन्म क्षत्रिय कुंड में, प्रिय नाम श्री वर्धमान है, प्रिय नाम श्री वर्धमान है। जो स्वर्ण वर्ण प्रलांब भुजे, जो स्वर्ण वर्ण प्रलांब भुजे, सर से जनयन अभिराम है, सर से जनयन अभिराम है। करुणा सदन मर्दन मदन, करुणा सदन मर्दन मदन, आनंदमय गुण धाम है, आनंदमय गुण धाम है। जो अनंत ज्ञानी है प्रभु, जो अनंत ज्ञानी है प्रभु, आए अनंत शक्ति मान है, और अनंत शक्ति मान है। किस मुख से गुण
वर्णन करूं, किस मुख से गुण वर्णन करूं। मेरी तो एक ज़बान है, मेरी तो एक ज़बान है। योगेंद्र मुनि चिंतन निरत, योगेंद्र मुनि चिंतन निरत, जिनको की आठों याम है, जिनका की आठों याम है। उन वर्धमान जिनेश को, उन महावीर जिनेश को, मेरा सदा प्रणाम है, मेरा सदा प्रणाम है, मेरा सदा प्रणाम है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। भगवान महावीर के जीवन की यात्रा जो प्रारंभ हुई नैसार से, नैसार के जन्म में गुरुओं का सानिध्य मिला, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ तो धर्म भी श्रवण करने को मिला, क्योंकि दर्शन के साथ साथ उपदेश भी श्रवण किया। उपदेश श्रवण किया और कैसा संयोग देखिए कि नैसार ने एक मन बनाया कि राजा ने एक काम सौंपा है और मुझे उस कार्य को पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ करना। राजा ने कहा कि महल के लिए लकड़ियां चाहिए, तो नैसार अपने जो है सेवकों को लेकर के जंगल में गया। काम चल रहा है, लकड़ियां काटी जा रही हैं, इकट्ठा की जा रही हैं। उस समय नैसार ने कभी जीवन में भी सोचा नहीं होगा कि जीवन का ये जो परिवर्तन का क्षण है, ये पूरे जीवन की दिशा को बदलने वाला है। संयोग से मुनियों को देखा, मन में भाव आए, मुनियों को आहार बहराऊं, रास्ता बताऊं, मार्ग बता दिया मुनियों को, और मार्ग बताने के साथ साथ स्वयं को भी क्या कर लिया, सही मार्ग पर लगा दिया। उपदेश दिया संतों ने, संत अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए और नैसार अपने काम में लग गया। पूरा जीवन भर उन धर्म के नियमों का, उन सूत्रों का वो पालन करता रहा। जीवन में देखिए अनंत पुण्य का उदय जब हमें धर्म की प्राप्ति होती, धर्म की प्राप्ति होने के पश्चात में उस धर्म पर हम कितने समय तक अपनी श्रद्धा को बनाए रखते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। श्रद्धा कभी कभी क्या होता है, आती है और होता है ना ऐसा, कभी कभी भाव ऊंचे चढ़ते हैं और कभी कभी भाव, चाहे भाव वस्तुओं के हों और चाहे वो भाव अपने मन के। परंतु नैसार ने जो उस समय धर्म का श्रवण किया, जीवन भर उस धर्म को अपने हृदय में समाहित करके रखा, और आगमकार कहते हैं ये प्रथम अवसर था जब नैसार को सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। क्योंकि जीवन का परिवर्तन तो वहीं से हुआ जब सम्यक्त्व क्या है, क्योंकि हमारे आगमकार कहते हैं, हमारे तीर्थंकर कहते हैं कि जीवन में जब सम्यक्त्व आ जाता है तो आत्मा का भव भ्रमण क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आप अनंत समुद्र में हैं और आपको एक नौका मिल गई, अब एक नौका मिल गई तो ये निश्चित रूप से मानिए कि आप डूबेंगे तो, और एक समय तो आएगा जब आप पार और जल्दी ही उतर जाएंगे, क्योंकि अब आप किसके सहारे हैं। उदाहरण दिया गया सम्यक्त्व को समझाने के लिए कि जिस प्रकार से एक सुई को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या पिरोया जाता है, धागा पिरोया जाता है। अक्सर
जब हम छोटे होते थे तो सुनते थे अपनी माता से, अपने बड़ों से, दादी इत्यादि से, कि सुई को कभी भी बिना धागे के नहीं रखना, सुई को हमेशा धागा पिरो करके रखना है। कारण जो भी उन्होंने बताया हो, लेकिन आज जब हम बड़े हो गए तो हम समझते हैं कि वो ऐसा इसलिए कहती थी क्योंकि यदि सुई बिना धागे के रहेगी और वो यदि गिर गई तो मिलने वाली बड़ी मुश्किल बात है, और यदि वो किसी को लग गई तो ऐसा देखने में आया है कि सुई किसी को लगी और इतनी गहरी लग गई कि उसके भीतर नस में चली गई और ब्लड के फ्लो के साथ वो, तो बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, बहुत बड़ी हानि भी हो सकती है, कोई हमारी नस जो है वो पंक्चर भी हो सकती है उससे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि सुई क्योंकि बड़ी खतरनाक चीज है, लग जाए तो छोटी सी है, ढूंढना बड़ा, तो सावधानी से रखना है, धागा पिरो करके रखना है। धागा पिरोया हुआ है, सुई गिर गई, धागे की सहायता से आपको क्या हो जाएगी, जल्दी ही मिल जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जिस जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती, उस जीव का भटकना बड़ा आसान है, बड़ा आसान है उसका भटकना। कोई भी निमित्त मिला और जीव भटक गया, परंतु सम्यक्त्व मिल गया तो क्या होगा कि कम से कम भटकाव क्या होगा, बहुत कम। अब सम्यक्त्व है क्या? सम्यक्त्व तो हम सुनते हैं कि सम्यक्त्व मिलना चाहिए, सम्यक्त्व आना चाहिए, हे प्रभु हमारा सम्यक्त्व कभी भी छूटे नहीं। तो सम्यक्त्व है क्या? सम्यक्त्व इसके अनेकों जो है अर्थ हो सकते हैं, लेकिन यदि गहराई से और सरल शब्दों में चिंतन करें, सम्यक्त्व का अर्थ है कि सम्यक मति का होना, यानी कि जब हमारी बुद्धि जो है, हमारा जो ज्ञान है वो सम्यक दिशा की ओर, सही समझ का आना ही सम्यक्त्व है। हमारे आगमों के अंदर क्योंकि सम्यक्त्व के विपरीत आता है मिथ्यात्व, सुना होगा ना आपने, मिथ्यात्व नहीं आना चाहिए, मिथ्यात्वी ना बने। ये मिथ्यात्व है क्या? जब हमारी दृष्टि मिथ्या हो गई वो मिथ्यात्व है, और जब हमारी दृष्टि सम्यक हो गई तो सम्यक्त्व है। दृष्टि यानी कि हमारा दृष्टिकोण, जब हमारा किसी भी वस्तु को, वस्तु के स्वभाव को देखने का जो नजरिया है, जब वो सम्यक है तो उस समय हम सम्यक्त्व में हैं, और जब वो दृष्टिकोण गड़बड़ हो गया तो क्या हो गया, मिथ्यात्व में आ गए। और हम अनेकों बार सम्यक्त्व की भी यात्रा करते हैं और हम मिथ्यात्व में भी क्या हो जाते हैं, क्योंकि अभी हम क्या है, मिश्र उसमें चल रहे हैं। कभी हम सम्यक्त्वी हो जाते हैं, कभी हम मिथ्यात्वी हो जाते हैं। कभी हमें लगता है जो सम्यक्त्व के बताए गए हैं भेद, हम उनको सुनेंगे तो हम पाएंगे कि वास्तव में हमारा मन जो है वो भटक जाता, हम पूर्ण रूप से सम्यक्त्वी अभी नहीं बने हैं। 10 प्रकार का मिथ्यात्व बताया। 10 प्रकार के मिथ्यात्व का अर्थ क्या है कि यदि ये मिथ्यात्व है तो इसके विपरीत ही क्या है, सम्यक्त्व है। यही तो बात है ना समझने की। या तो हम ये जान ले कि हमें क्या क्या करना है, या हम ये जान ले कि हमें क्या नहीं करना है। दोनों ही बातों में से कोई एक बात जान ली तो काम हो जाएगा। तो मिथ्यात्व क्या है और सम्यक्त्व क्या है, क्योंकि शब्द से नहीं समझना। हर व्यक्ति की नजर में अपना दृष्टिकोण बढ़िया है। आप किसी को कहें कि तुम गलत सोच रहे हो, वो क्या कहेगा? कोई कहेगा इस बात को कि मैं गलत सोच रहा हूं? क्योंकि दृष्टिकोण की बात जो है वो हर व्यक्ति की नजर में अपना दृष्टिकोण सबसे उत्तम है। तो व्यक्ति का अपना नजरिया नहीं, यहां पर बात हो रही है निष्पक्ष रूप से सही और गलत की। निष्पक्ष रूप से बिना कोई भेद किए। तो मिथ्यात्व 10 प्रकार का मिथ्यात्व। सबसे पहला, जीव को अजीव समझे
तो मिथ्यात्व। ये बड़े ध्यान से समझिएगा, थोड़ा हम इस पर समय भी लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे व्यवहारिक जीवन में हम बड़ी गड़बड़ करते हैं इसमें, और यही हम मिथ्यात्व हो जाते हैं। जीव को याद कर लीजिए, जीव को अजीव समझे तो मिथ्यात्व। अब आप कहेंगे कि जीव क्या है और अजीव क्या है, ये आप सबको पता है। जीव वो है जिसमें चेतना है, और अजीव क्या है, जिसमें चेतना नहीं है। तो जीव को अजीव कैसे हम समझ रहे हैं और अजीव को जीव कैसे समझ रहे हैं? क्योंकि ये तो बड़ी स्पष्ट बात है कि जिसमें चेतना है वो जीव है और जिसमें चेतना नहीं है वो। परंतु ये बात केवल इतनी सी नहीं है। अगर इतनी सी बात होती ना तो आज बहुत सरल होता केवल ज्ञान को प्राप्त कर। जीव क्या है? जो चेतन है वो जीव है, और अजीव क्या है? जितनी भी हमारे चारों तरफ चेतना रहित वस्तुएं हैं, ये सब क्या हैं? ये सब अजीव है। यानी कि जो हमारा घर है, हमारी संपत्ति है, ये भी क्या है? अजीव है ना। जितने हमारे उपकरण हैं ये भी क्या है? अजीव है। फैक्ट्री भी क्या है? ये सब तो साधन है ना। इनमें चेतना है क्या? चेतना किसमें है? हमारे शरीर में है। शरीर के भीतर चेतना है, और शरीर से चेतना निकल गई तो शरीर भी क्या है? वो भी निर्जीव है। तो अब हमारी दृष्टि, जब हम अजीव को अधिक महत्व देते हैं, अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की आसक्ति अपने घर से, परिवार से, पैसे से, फैक्ट्री से, मकान से, अपने इकट्ठे की हुई संपत्ति से इतनी अधिक बढ़ जाए कि उसके दृष्टि में सबसे ज्यादा अधिक महत्व किसका हो? इन्हीं चीजों का। ऐसा भी तो है ना। कई लोग देखे होंगे, वो कहते हैं बाकी चाहे किसी को कुछ भी होता रहे, मेरा धन, मेरा पैसा, मेरा मकान, मेरी फैक्ट्री, जो मेरा अर्जित किया हुआ धन है वो क्या हो जाए? वो सुरक्षित है। हमारे दृष्टिकोण की बात है। जिसकी दृष्टि में इन अजीव वस्तुओं का महत्व जीव से ज्यादा है, तो समझ लो क्या आ गया? मिथ्यात्व आ गया। मान लीजिए एक व्यक्ति के पास में बहुत धन है, अच्छा खासा संपन्न है, पुण्य उदय से संपन्नता की प्राप्ति हुई। उसके समक्ष एक व्यक्ति आया जो 4 दिन से भूखा है, प्राण निकलने वाले हैं, और वो कह रहा है कि मुझे क्या खिला दो। अब सामने कौन है? जीव है। और वो जो मांग रहा है, क्या ऐसा है कि वो नहीं दे सकता? व्यक्ति दे सकता है, क्योंकि उसके पास संपन्नता, उसके पास है। परंतु वो व्यक्ति कहता है अरे जाओ किसी और से मांगना। तो दृष्टिकोण को समझने का प्रयास कीजिए। उस व्यक्ति की स्थिति को, उसकी भूख को, उसकी हालत को, एक जीव को देख करके उसके हृदय में क्या नहीं आई? करुणा नहीं। चिंतन क्या रहा कि मैं क्यों पैसा खर्च करूं, मैंने कमाया है, मैं क्यों इसको भोजन कराऊं? तो अब चिंतन कीजिए गहराई से कि उस व्यक्ति की दृष्टि में जीव का महत्व अधिक है या अजीव का महत्व अधिक है। जब कोई व्यक्ति अपने दिल और दिमाग के ऊपर संसार की इन नश्वर चीजों की आसक्ति को हावी कर लेता है, तो इसका अर्थ यह है कि उसने अपने जीवन में इन अजीव वस्तुओं को क्या समझ लिया है? अपना जीवन समझ लिया, अपने जीवन का आधार समझ लिया। और यही क्या है? हमारा धर्म क्या कह रहा है? तीर्थंकर क्या कहते हैं? ये नहीं कहते कि आप धन मत कमाइए। हमारे आगम ये नहीं कहते आप धन मत कमाइए,
हमारे आगम कहते हैं कि आसक्ति मत रखिए, क्योंकि जीव को अजीव समझना क्या है, इसका मतलब है कि हमारी आसक्ति इतनी, कई लोग होते हैं उनको अपनी गाड़ी से आसक्ति हो जाती। बच्चा गाड़ी चला करके लेकर गया है बेटा, कहीं गाड़ी को कुछ चोट लग गई, स्क्रैच आ गया, तो उन्हें सबसे पहले मन में चिंता क्या रहेगी, गाड़ी को कितना नुकसान हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि मन में किसको हमने जो है प्रमुखता दी है अपने जीवन के अंदर, उस अजीब वस्तु को प्रमुखता दी। यही मिथ्यात्व है। सम्यक्त्वी बनना है तो क्या करना होगा, इसके विपरीत करना है। अजीव को क्या समझना है, अजीव समझना है, और जीव को क्या समझना है, जीव समझना। अब अजीव को जीव समझना भी मिथ्यात्व है। आप कहेंगे ठीक है, जीव को अजीव समझ लिया, यानी कि जो जीवित प्राणी है। अब देखिए, ये जो आतंकवादी हैं, ये जो धन के लालच में लोग आ जाते हैं, धन एकत्रित करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, ये क्या करते हैं, ये मनुष्य की जीवन की भी परवाह नहीं करते। व्यक्ति अपनी जीवा के रस के प्रभाव में आकर के मांसाहार करता है। अब देखिए, कई लोग ऐसे हैं जो समर्थन करते हैं मांसाहार का। वो कहते हैं क्या हो गया, इनको तो प्रकृति ने बनाया ही किस लिए है, ये भी तो जीव को अजीव समझना है। तो जो व्यक्ति मांसाहार करता है वो व्यक्ति सम्यक्त्वी, क्योंकि जीव को उसने क्या समझा, अजीव समझा। चाहे वो जीवन मनुष्य का हो, और चाहे वो जीवन किसी चींटी का हो, चाहे वो जीवन किसी हाथी का हो, किसी भी प्रकार का अपने जीवन यापन के लिए आपको वनस्पति का उपयोग करने की छूट है, परंतु उसके प्रति भी करुणा का भाव होना चाहिए। उसके लिए भी मन में भाव ये रहना चाहिए कि मुझे अपने शरीर को चलाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए मुझे अत्यंत आवश्यक है ये कार्य करना। उसमें भी अनावश्यक हिंसा से क्या करना चाहिए, जितना जरूरी हो उतना कीजिए, लेकिन एक जीते जागते सामने चलते फिरते त्रस्त जीव को मार करके उसको अपना भोजन बना लेना। अक्सर ज्ञानी महात्मा कहते हैं ना कि जो लोग मांसाहार करते हैं कि इनको तो बनाया इसलिए है। अरे आप अपने क्या परिवार के व्यक्तियों के साथ, अपने संतान के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे? यदि आप किसी अपने पारिवारिक जन के साथ ऐसा नहीं कर सकते तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी भी जीव को मार करके। ये जो आतंकवादी होते हैं, ये क्या है, इनके जीवन में क्या किसी के जीवन का मूल्य है? क्या इनके मन में किसी के जीवन का महत्व है? उसके विपरीत इनको क्या सिखाया जाता है? धर्म के नाम पर हिंसा करना सिखाया जाता है कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा। तो ये भी क्या है, ये भी तो मिथ्यात्व है कि जहां आपने किसी के जीवन को आपने क्या समझ लिया, बिल्कुल ही बेकार, आपने उसको बिल्कुल निर्जीव समझ लिया, अजीब समझ लिया। आपके लिए एक वस्तु में और किसी के जीवन में कोई फर्क, ये सब मिथ्यात्व है। तो जीव को अजीव समझना क्या है, मिथ्यात्व है। और अजीव को जीव समझना वो भी मिथ्यात्व है। इसके विपरीत सम्यक्त्व क्या है? सम्यक्त्व भी दो प्रकार का हुआ कि जीव को जीव समझे तो सम्यक्त्व, और अजीव को अजीव समझे तो सम्यक्त्व। यानी कि अपने जीवन में अजीव को कितना महत्व देना है और जीव को कितना महत्व देना है, यही सम्यक्त्व है। ये सम्यक्त्व का पहला चरण है। यदि यही नहीं आया तो बाकी जो अन्य 8 प्रकार का मिथ्यात्व सम्यक्त्व है वो भी क्या है, वो भी नहीं आएगा। तो याद कर लीजिए कि सम्यक्त्व बनना है तो क्या करना होगा, जीव को जीव समझना है और अजीव को
यानी कि जितनी भी नश्वर, ये नष्ट होने वाली अजीब वस्तुएं हैं, इन्हें अपने जीवन में केवल इतना ही महत्व देना है कि ये मेरे जीवन के लिए उपयोगी हैं, इनसे मेरा काम चलेगा, इनसे मेरा गुजारा होगा, बस। धन है, पैसा है, वैभव है, परंतु उसमें आसक्त नहीं होना। धन होना ये कर्मबंध नहीं है, धन के प्रति आसक्ति का होना। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण सुनते हैं ना, चक्रवर्ती होते हुए भी क्या वो थे? अनासक्त। और किसी के पास केवल एक छोटी सी झोपड़ी हो, वो भी क्या हो सकता है? महापरिग्रही हो सकता है। पुण्य के उदय से आपको जो प्राप्त हो रहा है, आप उसका सदुपयोग कीजिए, स्वयं भी उसका उपभोग कीजिए, बाकियों को भी करने दीजिए, दान दीजिए, परोपकार कीजिए, परंतु उसकी आसक्ति नहीं। और जीवों के प्रति करुणा का भाव, ये सम्यक्त्व की पहली सीढ़ी है। तो सम्यक्त्व की पहली सीढ़ी पर चढ़े आज हमने एक शिक्षा ली कि जीव को क्या समझे? जीव समझे, और अजीव को अजीव समझे। तो समझिए कि हम सम्यक्त्व को अपने जीवन में उतारने के योग्य हो गए हैं। और देखिए, सम्यक्त्व ही पहला चरण है जिससे कल्याण हो सकता है। तो कल्याण की कामना रखते हैं, धर्म श्रवण करते हैं, तो इस बात को सदैव स्मरण रखिएगा। आज की चर्चा यहीं तक ही, ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए। कमर, पीठ, गर्दन सीधी, हथेलियां ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद। मन शांत, विचार शांत, सृष्टि का कण कण, प्रत्येक किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक पूर्ण शांति की अवस्था, परम शांति की अवस्था। अनुभव करें कुछ समय के लिए आप संसार के सभी संबंधों से मुक्त हो गए। कुछ समय के लिए किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, कोई अपना नहीं, कोई शत्रु नहीं, केवल शांति की स्थिति। अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान देंगे। श्वास धीमी, गहरी, एक गहरा लंबा श्वास भीतर लेंगे और धीरे धीरे श्वास खाली कर देंगे। एक और गहरा लंबा श्वास भीतर और धीरे धीरे श्वास खाली। अनुभव करें आपके चारों ओर पीले रंग की ऊर्जा, पीले रंग का आभा मंडल, आपके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। उस प्रकाश में कल्पना करें कि आपके समक्ष चमकीले सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ नमो आयरियाणम। मेरे साथ 5 बार नमो आयरियाणम का उच्चारण करेंगे।
नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं। शांति की स्थिति में आ जाएं। अनुभव करें कि आपके चारों ओर फैली हुई ये पीले रंग की ऊर्जा धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में रोम कूपों में प्रवेश करती हुई और आपका शरीर इस सुनहरे रंग की ऊर्जा से दमकता हुआ आपके शरीर से सुनहरी किरणें प्रस्फुटित होती हुई आपके भीतर का गुरु तत्व मजबूत हुआ, प्रबल हुआ। आपका ज्ञान, आपका विवेक, आपकी बुद्धि में वृद्धि हुई। सबका भला हो, सबका मंगल, सबका शुभ, सब जीवों के प्रति करुणा की, मंगल मैत्री की भावना रखते हुए अपनी हथेलियों को आपस में मिलाएंगे, धीरे धीरे रगड़ेंगे और गर्म हथेलियों को अपनी आंखों और अपने चेहरे पर स्पर्श कराएंगे।